नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी भैया लाइव जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार है। मेरे प्यारे मित्रों, बता दें हम भैया जरूरी सूचना में सब मित्रों को पता है, टारगेट है हमारा 25 दिसंबर का। चर्चा करेंगे तसल्ली से। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे सर टाइटल आपने चेंज कर दिया। भैया जीएस तो हमेशा सेम आती है, आप देख लीजिए करंट आएगी सब में, आप सब में भूगोल वही, पॉलिटी वही, सब कुछ आएगा। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आज है मैराथन क्लास। आज धुआंधार तरीके से 250 भैया लगभग 200 से प्लस क्वेश्चन लगाएंगे। तसल्ली से लंबा सेशन है, पहले सुन लीजिए। जिन भी साथियों को मेहनत करना है वो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और जिनके अंदर भैया अपने सपने पूरे करने के लिए अभी नहीं तो कभी भी मौका आपको नहीं मिलेगा, ये वायदा है हमारा आपसे। हम बहुत कुछ करेंगे भैया, अब लंबा वीडियो सेशन करा करेंगे। जरूरी सूचना में बता दें, कोशिका का ऑपरेशन करेंगे सोमवार को भैया, कर तो चुके ही हैं। बताएंगे कौन सी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है, पहले से हमारे मित्र जानते हैं इस बात को। बताएंगे पादप सेल में और भैया एनिमल सेल में क्या अंतर है। चर्चा करते हैं आज के सेशन पर धमाकेदार तरीके से। फटाफट भैया आंसर कमेंट बॉक्स खुला है, देते चलना। 200 प्लस क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि भैया पूरा का पूरा हम ज्योग्राफी कंप्लीट करने की कगार पर हैं। आप सभी मित्रों को पता है आज हम पूरा 250 क्वेश्चन समथिंग लेकर के आए। अगले सेशन में भैया फिर ले आएंगे, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। अब सोमवार से हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सबको पहले से इनवाइट है। शुरू करते हैं सर। बताइए मेरे प्यारे साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है, जो लंदन के समय से कितना आगे है। पेन को हम भैया पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, पहले का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें। देखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट मेरे साथ पढ़िए, आंसर देते चलिए, क्योंकि भैया लंबा सेशन है, टाइम कम मिलेगा। ए ऑप्शन सही है, 5.5 मिनट, 5.5 घंटे आगे है। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। गुरुदेव गजबी बात कर दी, 7वां स्थान है। ए ऑप्शन सही है। बढ़े, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। आप खुद अंदाजा लगा लेना भैया, कमेंट ना कर पाए तो अंत में बता देना कितने क्वेश्चन सही हुए। प्रायद्वीपी है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े आगे, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल अलग करता है। ए ऑप्शन सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, हमने की बिल्कुल बात सही है। झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, हाँ बिल्कुल। जिनमें से सबसे कम किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, आंसर होगा राजस्थान से गुजरती है। बड़े आगे, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बताओ भैया, 6 का आंसर सभी मित्र दे दें। मेरे प्यारे साथियों, आज पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि मेहनत करने का जज्बा आप कितना रखते हैं। आंसर होगा ओडिशा। बड़े आगे, बिल्कुल। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार इतना है तथा अक्षांशीय विस्तार बताना है। मेरे प्यारे साथियों, 7 का आंसर दें, कमेंट बॉक्स में सभी मित्र आंसर दें। कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको तो सिर्फ A8 का A, 9 का B यही तो टाइप करना है। आंसर दें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7 का। इंदिरा पॉइंट का क्या अन्य नाम है, बताएं भैया। 8 का आंसर सभी मित्र दें। इंदिरा पॉइंट का, आप स्पीड को बढ़ाएं। पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाइचिंग पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन भी कहते हैं, ये सभी कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार बताओ भैया। 9 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें 9 का। मेरे प्यारे साथियों, 2933 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही है। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर, ये प्रयास मेरा कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हाँ सर, ऐसा संडे को रिवीजन पूरा जितना पढ़ाया है लिया करें आप। भारत का मुख्य भूमि का देशांतर ऊपर लिखा हुआ था, अभी बताया था हमने भैया। देशांतर बताएं, पूरब में पूरब की बात चलेगी तो आंसर दे दे भैया। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ए ऑप्शन सही है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 है, बिल्कुल बात सही है। समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई द्वीपों को मिलाकर के 75 से 16.6 किलोमीटर है, जबकि बिना द्वीपों के तटीय सीमा रेखा की लंबाई पूछी है। आंसर दे भैया, 11 का आंसर।
क्वेश्चन तो हमारे साथ पढ़ लिया करते, आप पढ़ लेते होंगे, फिर आंसर देने में क्या दिक्कत आती है। 11 का आंसर दें। ए ऑप्शन सही है 6100 किलोमीटर। ग्रीनविच रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, हमने कहा जिनमें से उत्तर प्रदेश, बिल्कुल बात सही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा 5वां राज्य कौन सा है। 12 का आंसर दें सभी मित्र। भैया आंध्र प्रदेश होगा, ए ऑप्शन सही है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में बालांगू है। देखिए सवाल को, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु बता दिया बालांगू या किपथू भी उसे कहते हैं, तथा सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, हमने की बिल्कुल बात सही है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, हमने की हाँ, या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में कौन सा है मित्रों। आंसर दें 13 का, पता चल जाएगा आज भैया तैयारी कितनी अच्छी है आपकी। 13 का आंसर सरक्रीक भुज आंसर है, ए ऑप्शन सही है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है, हमने बहुत पढ़ा है ये तो। किस राज्य में है सर, ये तो भैया 14 का सभी मित्र आंसर दे देंगे आज। 14 का आंसर दें, जल्दी स्पीड को बढ़ा करके क्वेश्चन पढ़े भैया। ओडिशा है, लंबा है, 218 क्वेश्चन है, बता दें हम आपको, पैसेंस रखना है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, क्योंकि भैया 2.5 महीना आपको पसीना बहाने के लिए हैं, ये सपने सोने के लिए पूरे नहीं होते हैं। बताएं भैया दक्षिण गंगोत्री क्या है। अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, ये ऑप्शन सही है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों, मालदीव है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। 9वां राज्य कौन सा है। इसका आंसर तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे मित्र चुटकियों में उड़ा देंगे इसे। 17 का आंसर दें भैया। मेरे साथ मेहनत करने का जज्बा और इस सेशन को दम लगा करके देखिए। इस सेशन को मैं जानता हूँ बहुत सारे कम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कम ही लोग तो पास होंगे भैया। आप बताओ 1 लाख वैकेंसी है, उसमें करोड़ों फॉर्म डले हुए हैं, तो पास तो कम ही होंगे, वो तो कन्फर्म है ऐसा। बताएं भैया, आंसर दें। बिल्कुल पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। इसका आंसर तो मेरे प्यारे साथियों दे दो। 18 का आंसर कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। पश्चिम तटीय मैदान को मालाबार का तटीय मैदान कहते हैं, हमने की हाँ केरल वाले को। पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है, बताओ भैया आंसर। 19 का सभी मित्र आंसर देंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। बहुत बार पढ़ाया है, 85 बार ये सवाल पढ़ाया है मैंने। आंसर दें 19 का। अपने यहाँ तसल्ली से परिवार चर्चा करता है भैया। 19 का आंसर दें। कोंकण का कहां पर था, गुजरात से गोवा, याद रख लेना महाराष्ट्र वाला। कन्नड़ का गोवा से कर्नाटक, मालाबार का कर्नाटक से केरल, भैया कोरोमंडल का है केरल से तमिलनाडु। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, याद रख लेना भारतीय सर्वेक्षण 1767 में बनाया गया था, वो बनाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। अब भैया दूसरा सेकंड टॉपिक आएगा, याद रख लेना। बढ़ जाए आगे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। ये तो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था। कहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ती हैं, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे साथियों। अब अंदाजा लगा लें, कर्क रेखा से ऊपर वाला कौन सा राज्य, उसे कभी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी। भैया चेन्नई कहां पर है, तिरुवनंतपुरम कहां पर है, मुंबई कहां पर है, ये सब कर्क रेखा से नीचे हैं। इनको तो मिल जाएंगी, बट श्रीनगर तो कर्क रेखा से ऊपर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। मतलब सर सबसे दूर स्थल दक्षिण में पूछ रहे हैं ना आप, मतलब सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछ रहे हैं हमने कि हाँ बताओ भैया। आंसर दें। 22 का आंसर सभी मित्र आंसर देंगे। इंदिरा पॉइंट स्थित है, पता होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, किसका अंग है भैया बताओ। ये तो हमने पिक्चर भी दिखाई थी, तो आंसर तो अब बन जाएगा। बताया था भैया, क्या बताया था। एक पेंजिया हुआ करती थी, पेंथा लाजा में डली रहती थी, वंस अपॉन ए टाइम वो टूटी थी, हमने की हाँ बताओ। याद हो तो भैया वीडियो बताओ, थम्स अप करके बताया कि नहीं था।
गोंडवाना लैंड का भाग है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 26 का सभी मित्र आंसर दें फटाफट, 26 का आंसर दें। देखिए डिक्टो सवाल ना फंसे तो गारंटी है 2 सेशन देखने हैं आपको सिर्फ। कौन सा है भैया? सबको पता है, श्रीलंका है मेरे प्यारे साथियों। ये लगाता ही नहीं है, अफगानिस्तान सबसे कम लगाता है, भूटान लगाता है, नेपाल लगाता है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश लगाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7 देश हैं, हमने की हाँ, रूस है, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा इसमें भारत का कौन सा नंबर है? बता दो भैया। 23 का आंसर तो दे देंगे ना धड़ाक सीधा आप? बिल्कुल 7वां है, बी ऑप्शन सही है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? इसका आंसर तो मुझे लगता है कि कोई शायद ही ना दे पाए। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, बताना है भैया। 24 का आंसर दें सभी मित्र। बिल्कुल भैया 24 का सी ऑप्शन सही होगा। बढ़े आगे, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? बताओ भैया, आंसर दो 27 का। कितना ज्ञान आपने अर्जित किया है। 27 का आंसर दें। भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं पाक स्टेट से। आदम का पोल, राम सेतु का पोल सब पढ़ाया था हमने, धनुषकोटी सब पढ़ाया था। निम्न में से 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, आंसर देना है भैया। 7 सिस्टर याद कर लीजिए, याद हो तो। 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, इसका तो आंसर भैया सबको देना चाहिए। 28 का आंसर दें। यदि नहीं दे पाते तो आपकी तैयारी बहुत कम है, अभी भी बहुत पसीना बहाना पड़ेगा भैया। पश्चिम बंगाल, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। सबसे कम तटरेखा गोवा की है, सबसे ज्यादा तटरेखा भैया, इसका आंसर तो सभी मित्र दे देंगे। 29 का आंसर दें। गुजरात आंसर है, ए ऑप्शन सही है। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? आंसर दें सभी मित्र, बहुत ही प्यारा सवाल है। नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा में से बताना है। ये 4 जो राज्य लिखे हैं इसमें से बताना है कि राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है। आंसर दें। मिजोरम से देखिए म्यांमार लगा होगा, याद करिए। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो याद मेरे प्यारे मित्रों कैसे रहेगा देखना। नागालैंड के बाद मणिपुर आता है, मणिपुर के बाद मिजोरम, तो मिजोरम मणिपुर से सीमा मिला रहा है, इधर त्रिपुरा से भी मिला रहा है, इससे तो मिलाएगा ही। 7 सिस्टर है तो असम से भी मिलाएगा, म्यांमार से भी मिलाएगा, नागालैंड से कहां से मिला देगा मेरे प्यारे मित्रों? नागालैंड के बाद तो मणिपुर आता है, याद रख लेना चाहिए। ए ऑप्शन सही है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बता दो भैया, आंसर दो। 31 का आंसर दें सभी मित्र। 31 का आंसर दें, जल्दी से आंसर दें भैया, लंबा सेशन हो सकता है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा, क्योंकि 8 बजे वाला सेशन है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। आंसर दें। ये भैया कर्नाटक से नहीं लगता है बिल्कुल भी। आंध्र प्रदेश में 1 जिला है, तमिलनाडु में 2 जिला है, केरल में माहे है, कर्नाटक में कुछ भी नहीं है। दीव एक द्वीप है, आंसर दें 32 का जल्दी से। गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात से हटकर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बहुत ही प्यारा सवाल है। 33 का आंसर दें। समुद्री सीमा नहीं है भैया, बताओ आंसर दो। ये सवाल तो मुझे लगता है किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, तटीय राज्य नहीं होना चाहिए। 33 का सभी मित्र आंसर दें, देखता हूं कितने साथी इसे कर पाते हैं। 33 का आंसर दें सभी मित्र। 33 का आंसर होगा हैदराबाद, बी ऑप्शन सही है। केरल लगता है, तमिलनाडु लगता है, गुजरात लगता है मेरे प्यारे साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केरल के तट को क्या कहते हैं भैया? आंसर 34 का दें। क्या देखना, आपको जब सारे क्वेश्चन आते होंगे ना तो आउटपुट आपका बहुत ज्यादा आता होगा। केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। कोंकण का तट कौन सा है भैया? महाराष्ट्र वाला है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़े। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? बताओ भैया, 35 का आंसर दें। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? देश बताना है, आंसर दें। देखिए आंसर दें सभी मित्र। पश्चिम बंगाल की सीमा मेरे प्यारे मित्रों, ये आंसर अभी भी गलत लिखा हुआ है। 3 देशों के साथ लगती हैं, ये गलत आंसर है, याद रख लेना। क्यों गलत है सर?
हमने कहा, हमने पहले भी आपको बताया था, बांग्लादेश हमसे छूट गया था। बांग्लादेश से तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, उसके बाद भूटान से भी, उसके बाद नेपाल से भी। सी ऑप्शन सही है, इसका ध्यान रख लेना चाहिए। बढ़े आगे, बिल्कुल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? बताओ भैया, आंसर दो इसका। 33 का आंसर सभी मित्र दें। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को भैया कोरोमंडल का तट कहते हैं। मतलब सर, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश वाले तट को कोरोमंडल का कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कल ही बताया था, कहाँ स्थित है? बताओ भैया। बताया था, पूरा अंडमान निकोबार का मैप हमने 20वीं बार दिखाया है अपने साथियों को। 37 का आंसर दें। ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल पर आइए। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है भैया? बताओ। ये अरब सागर में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर लगती है। हमने कि ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस कर दी? पुडुचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर, ध्यान से समझें, पूर्वी तट से कहते हैं। यनम आंध्र प्रदेश पर। तमिलनाडु में पुडुचेरी के दो जिला है जिसका नाम है, एक तो पुडुचेरी, दूसरा है कराईकल, और भैया एक तीसरा जिला है यनम, वो आंध्र प्रदेश में है। और मेरे प्यारे मित्रों, चौथा जिला आपसे माहे पूछा गया है, कहां पर है? अभी मैंने बताया था। आंसर दें। 39 सवाल का आंसर सभी मित्र दें प्लीज। केरल आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। बड़े आगे। पश्चिमी तट पर लगता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? बताया था। अंडमान की बात आ जाए तो ढक्कन लगा देना, निकोबार की आ जाए तो कौन सा बताया था भैया? कमेंट बॉक्स में बताओ। अंडमान निकोबार की आ जाए तो कौन सा लगा देना? 10 डिग्री चैनल लगा देना, ए ऑप्शन सही है। उत्तरी अंडमान पर नरकोंदम द्वीप है, हमने कहा हाँ, ये भी बात हमने पढ़ी है। मध्य अंडमान पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, तथा दक्षिणी अंडमान पर क्या स्थित है? बता दो भैया मेरे प्यारे मित्रों, लगा दो 2 आग इसमें। ये भैया दक्षिणी पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। किस राज्य की 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? बताओ भैया, किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? मतलब बांग्लादेश को तो हमने घेर रखा है, बट बांग्लादेश ने हमारा कौन सा राज्य घेर रखा है? त्रिपुरा आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। अब भारत के दर्रे की बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, आइए चर्चा करते हैं। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तम नीति मान ले, बताया था मेरे प्यारे मित्रों। उत्तम से कहा गया है, उत्तम फॉर उत्तराखंड, मान ले नीति। माना दर्रा लिपुलेख ये सारे के सारे उत्तराखंड में, देसी ऑप्शन सही है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में? भैया ये तो दर्रा आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काराकोरम तो आप लगा ही देंगे। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, सारी श्रेणियां पढ़ाई थी। यही काराकोरम है, जहाँ K2 है, पुराना नाम कृष्णागिरी है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये कहाँ पर है? लद्दाख में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। सिनीकोट दर्रा कहाँ पर स्थित है भैया? आंसर दें सभी मित्र, सिनीकोट दर्रा कहाँ पर है? बताया था, प्लीज आंसर दें। पता चलेगा आज आपने कितना सिंसियर तरीका से पढ़ा था, और ये प्रयास मेरा बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे पता है इसे बहुत सारे कम लोग देखेंगे, 200 क्वेश्चन है, लंबा सेशन है, टाइम देख करके बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो। मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं है, हमारा लक्ष्य है 25 दिसंबर का भैया, याद रख लेना। केरल में है, ये सी ऑप्शन सही है। थालघाट दर्रा कहां पर स्थित है भैया? बताओ, आंसर दो इसका। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा सब बताया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। मेरे प्यारे मित्रों, दिफू दर्रा, बताओ दिफू दर्रा कहां पर है? अरुण ने बीज बो दिया, ऐसा कुछ पढ़ा था। और दिफू कहां पर पढ़ा था भैया? आंसर दें। अरुणाचल प्रदेश में है दिफू दर्रा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे मित्रों, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर दें। भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा सब बताया था भैया, बिल्कुल महाराष्ट्र में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? आंसर होगा, बताएं मेरे प्यारे मित्रों, 49 का आंसर दें। खैबर दर्रा से किया था। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? 50 का आंसर सभी मित्र दें फटाफट, जल्दी जल्दी तरीका से हम बढ़ेंगे स्पीड से भैया। खैबर दर्रा स्थित है। मैराथन क्लास चलेगी 4 घंटे, अभी क्या हुआ, अभी तो ये स्टार्टिंग है अपनी। खैबर दर्रा, क्योंकि जब 15 दिन रह जाएंगे ना दिसंबर महीने में, तो सारी क्लास ऑफ करके मैराथन सारा ज्ञान हम बांटेंगे। खैबर दर्रा बताएं मेरे प्यारे मित्रों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगा है, बी ऑप्शन सही है।
जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? आंसर दें। बहुत ही प्यारा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 51 का सवाल का आंसर दें। लंबा सफर है, दूरी में भैया टाइम लगेगा। बनिहाल दर्रे को कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा बताएं। लिपुलेख हो नहीं सकता है, काराकोरम हो नहीं सकता है, बोमिडिला हो नहीं सकता है, तो जोजिला दर्रा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर दें भैया। पालघाट दर्रा मैंने बताया था मेरे प्यारे साथियों, आंसर होगा केरल और तमिलनाडु को पालघाट सिनीकोट यहीं पर स्थित है, ए ऑप्शन सही है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? याद रख लेना, तुजू दर्रा याद रखो मेरे प्यारे मित्रों, म्यांमार को जोड़ता है। ये मिजोरम में स्थित दर्रा है, तुजू दर्रा बताया था। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के जाता है? जम्मू और श्रीनगर की बात चल रही है, ये लेह की बात नहीं चल रही है। आंसर दें बनिहाल दर्रा, ए ऑप्शन सही है। सो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां से गुजरती है? 56 का आंसर दें सभी मित्र भैया, प्लीज आंसर देते चले। मानसरोवर यात्रा तो मेरे प्यारे मित्रों लिपुलेख दर्रा से गुजरती है। ये तीनों तो ऑप्शन से ही हटा सकते थे आप, ए ऑप्शन सही है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों बताएं। पीपली घाट बताया था हमने, कहां पर स्थित है? आंसर दें। पीपली घाट अरावली में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है? बहुत ही प्यारा सवाल है, आंसर दें सभी मित्र 58 का। और कमेंट बॉक्स में अंत में बता देना भैया कैसा लगा ये सेशन हमारा पश्चिमी घाट, क्योंकि सपने पूरे करने वालों के लिए सेशन बनाया गया है भैया, ठलुआ लोगों के लिए नहीं बनाया गया है ये। 58 का आंसर दें। पश्चिमी घाट में देखिए मैंने बताया था पीपली घाट कहां पर है? राजस्थान में, अभी अरावली पर्वत है। पाल घाट ये भी है, भोर घाट, थाल घाट, ये तीनों के तीनों दर्रा तो किसमें है भैया? पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में नहीं पूछा है तो पीपली घाट ये राजस्थान में ऊपर लिखा है, अरावली में पाया जाता है, डी ऑप्शन सही है। कॉमन सेंस से भी लगाया करें सवाल। बढ़े आगे। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर दे भैया। बहुत ही सवाल, गजब सवाल है। लिपुलेख दर्रा पढ़ा था उत्तम भैया, आप नीति क्यों नहीं मानते हो? मान लो ना जरा। लिपुलेख पढ़ा था, उत्तराखंड में है। नाथुला हमने पढ़ा था, नाथुला जिलेपला सिक्किम वाले लोग हैं ये तो भैया गजबी का काम करते हैं। रोहतांग दर्रा हमने कहा था भैया सिपी पर वार करते हैं। पालघाट दर्रा केरल में था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नाथुला सिक्किम में है, ये मिलान सही नहीं है। पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? बता दो भैया, बहुत ही गजब का सवाल है। अभी बताया था पालघाट केरल तमिलनाडु की सीमा मिलाता है, यहाँ कौन सी पहाड़ी मिलेगी? आंसर दे दो। नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा होगा? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी। आपको पता होना चाहिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन तो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है भैया? बहुत ही अभी बताया था जस्ट पहले। आंसर दे दो फटाफट 61 का मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो आज कमेंट बॉक्स को। 61 का आंसर दें। माना नीति। उत्तम भैया, आप नीति क्यों नहीं मानते हैं? नाथुला जिलेपला दर्रा सिक्किम में है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिपिकला रोहतांग ये हिमाचल में है। बुर्जिला जोजिला ये सब भैया ये ऊपर ही है जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन सही है। मिलान कर दो मेरे प्यारे मित्रों, इसका आंसर तो पहले ही आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन सही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मिला देना। नाथुला जिलेपला आपको पता है भैया सिक्किम में है, तो ए का दूसरा सही है, ए का दूसरा इसी ऑप्शन में सही है। बोमिडिला दिफू यांगपास सारा का सारा भैया ये बोमिडाला दुफी यांगपास अरुणाचल प्रदेश में है। माना नीति सब सारे के सारे उत्तराखंड में है। रोहतांग सिपिकला बारालूचा ये सब हिमाचल प्रदेश में है। मिलान कर दिया है, 2 1 4 3 सही है। बढ़ जाएं आगे। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, भारत की मिट्टी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? यदि इसका आंसर नहीं दे पाया तो आप भैया मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए, मैंने कितनी बार ये सवाल बताया है। आंसर दें 63 का सभी मित्र, प्लीज आंसर दें। सतलज, काली, काली, तीस्ता, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज सब तो पढ़ाया है भैया। हिमालय 3 प्रकार के, 2 प्रकार के बताए, उत्तर में, दक्षिण, मध्य अलग पढ़ेंगे आयु के आधार पर, नदियों के आधार पर। सतलज कहाँ है, काली कहाँ है? जब काली आ जाए तो भैया काली तो नेपाल से है,
उत्तराखंड वाली सीमा, तो याद रख लेना उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। कुमायूं हिमालय है, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, हमने की हाँ होती है। जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, तो क्या करें भाई, होती है तो इसका कारण बता दो, करो कुछ मत भैया। यह क्या है, दक्कन का पठार ऊंचा होने के कारण, क्या होने के कारण, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, ए ऑप्शन सही है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी बता दो जनाब, कौन सा आंसर सही होगा 65 का मेरे प्यारे मित्रों। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है पूर्वी और पश्चिमी घाट पर। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से तो निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है भैया, बता दो आंसर 66 का। हमने बताया भी था अमरकंटक का पठार, याद कर लेना मित्रों। सतपुड़ा शिरडी, महादेव, मेकाल पर्वत, राजमहल की पहाड़ियां सब पढ़ाया था। नर्मदा और सोन नदी, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, आंसर लगा दो भैया। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, बता दो मेरे प्यारे मित्रों, कहाँ लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। यदि आपने मैप को अच्छे से देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भैया नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ मिलती है, हमने दूसरा नाम बताया था। ऐसे तो हमारे तालाब में भी काली मिट्टी मिल जाती है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, आंसर दें भैया 69 का मेरे प्यारे मित्रों। कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी आपको पता है, काली या लावा मिट्टी कहलाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, आंसर दें। इसका आंसर 70 का मेरे प्यारे मित्रों। हमने बताया था 8 प्रकार की पाई जाती हैं, बी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों, जलोढ़ मृदा है, क्योंकि जल से लदी हुई मृदा है, सी ऑप्शन सही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, आंसर दें। सबसे ज्यादा विस्तार किस मिट्टी का, तो जलोढ़ मिट्टी का है, ए ऑप्शन सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बांगर है तो नई जलोढ़ को भैया हम खादर कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है मेरे प्यारे, आंसर दो। पूरा का पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है भैया, आंसर दें। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है, आंसर दें। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, किसकी भैया, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, हमने हाँ होती है। जुताई अधिक करनी पड़ती है, हमने कहा इसे तो स्वतः जुताई की मिट्टी पहले से ही कहते हैं भैया। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, हमने कहा हाँ होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, हमने बिल्कुल बात सही है। इसमें जुताई, ए ऑप्शन सही होगा भैया, बिल्कुल गलत है ये। स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे तालाब में वो वैसे ही भैया दरारें पड़ जाती हैं उसमें, ठीक है। बढ़े आगे, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे किस नाम से भैया जाना जाता है, बताएं मेरे प्यारे मित्रों। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू और कंकड़ ज्यादा मिलते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी, कपास की मिट्टी, लावा की मिट्टी, अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्वतः जुताई की मिट्टी, ए ऑप्शन सही है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है भैया, इसका आंसर तो सभी मित्र जानते हैं, राजस्थान है, ए ऑप्शन सही है। लोनी और क्षारी मृदा का भारत में एक और क्या नाम है भैया, सब जानते हैं, उसे कल्लर कहते हैं। बढ़े आगे, बिल्कुल। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है मेरे प्यारे मित्रों, चट्टान का अध्ययन है, ए ऑप्शन सही है। मृदा की लवणता किससे मापी जाती है, चालकता मापी से मापी जाती है, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, भारत की नदियों पर आइए चर्चा करते हैं। ये तो आपको मैंने अच्छे से टॉपिक पढ़ाया था, आइए सर बताइए। सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, आंसर दो भैया इसका। मतलब सर पाकिस्तान का अधिकार नहीं है भैया उस पर, बताएं आंसर दें। झेलम बताया था हमने, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों पाकिस्तान की थी। फिर अपनी कौन सी थी भैया, रावी नदी पर अधिकार पाकिस्तान का नहीं है। रावी, ब्यास, सतलज पर तो हमारा अधिकार है। 1960 में ये किया गया था समझौता।
गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर दें सभी मित्र। इसे तो भैया चुटकियों में उड़ाने वाला सवाल है, तुच्छ सा सवाल है। आंसर दें। 88 का मेघना के नाम से अंत होता है। गंगा को बांग्लादेश के लोग पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। बढ़े आगे। बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? इसका आंसर तो मुझे ऐसी आशा है कि सारे मित्र भैया उड़ा देंगे। आपको बहुत ही गजब का फील हो रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि सारे सवाल आपसे हो रहे हैं। आंसर दें इसका। बिहार को भैया शोक के रूप में किसको कहते हैं? कोसी नदी ये मार्ग बदलती है। चंबल नदी किसकी उपनदी है? बहुत ही प्यारा सवाल है। चंबल नदी किसकी उपनदी है? आंसर दें 84 का मेरे प्यारे मित्रों। इसे तो बता देंगे ना, चंबल किसकी उपनदी है? गंगा की। तीस्ता गंडक किसकी है भैया? बताएं आंसर दें। यमुना की सहायक नदी है। ए ऑप्शन सही है। सिंधु जल संधि 1960 भारत तथा किसके मध्य एक समझौता हुआ था? बताओ मेरे प्यारे मित्रों। 85 का आंसर तो दे दोगे ना अब? बताइए जल्दी। पाकिस्तान। ए ऑप्शन सही है। सही मिलान नहीं है मेरे प्यारे साथियों। नदी है, पड़ोसी देश है। सिंधु बिल्कुल पाकिस्तान के साथ, गंगा बिल्कुल। बताइए भैया आंसर दें। 86 का आंसर पढ़े पहले। जल्द वाली लोगों के लिए भैया 1 घंटा आप नहीं दे सकते अपने सपने पूरे करने के लिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी मुझे भी आशा है। बताएं चंबल भैया कहां से आ गई भाई? चंबल पाकिस्तान मतलब कहां से? ये गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल भैया। बड़े आगे। कोसी नेपाल के साथ इससे साझा कर रखा है हमने सारा कुछ। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से तो निकलती हैं? हमने कहा अभी तो बताया था। अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। गुरुदेव रिपीट हो गया सवाल। हमने कहा तो आंसर दे दो, रिपीट हो गया फिर भी। बताएं 89 का आंसर। अभी तो भैया 218 क्वेश्चन करने हैं। नर्मदा और सोन नदी। ए ऑप्शन सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कहां से होता है? आंसर दे दें। क्रम से बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। बताइए, सारे सवाल आपसे नहीं आ रहे, थम्स अप कर दीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम मेरे प्यारे मित्रों बता दें। गंगा का तो गुरुदेव उत्तराखंड से है, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत का है। आप ही गजब की बात कर देते हैं। हमने की बढ़े आगे। सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत को रावी सतलज झेलम। हमने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है, हमें तो रावी सतलज झेलम एवं ब्यास में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है? आंसर दे दो भैया। 91 का आंसर सभी मित्र दे देंगे, अभी बताया था हमने। मतलब ये जो नदियां लिख दी है ना, रावी सतलज झेलम ब्यास में से किस नदी पर अधिकार नहीं है भारत का? आंसर दो। सभी मित्र आंसर देंगे 91 का। देखते हैं कितनी तैयारी आपकी है भैया। हमने बताया था अभी, चिनाब, झेलम और कौन सी? सिंधु। ये पाकिस्तान की नदियां हैं, तो झेलम पर कैसे अधिकार हो जाएगा अपना? अपना तो रावी सतलज ब्यास पर है। सी ऑप्शन सही है। हिमालय पार की नदियां बता दो। 92 का आंसर दे मेरे प्यारे मित्रों। हिमालय पार से जो नदियां निकलती हैं, गुरुदेव गजब ही बात कर दी आपने। हमने क्या कर दिया भैया? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस पूछ ली आपने? ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु सतलज ये तीनों नदियां हिमालय के पार से निकलती हैं। हमने कहा बढ़ जाएं आगे। बिल्कुल। इंदौर के समीप स्थित जनाब पनाव की पहाड़ी। भैया ये पहाड़ी तो बहुत ज्यादा फेमस है, किस नदी का स्रोत है? आंसर दे दें। बहुत ही गजब का सवाल पूछ रहा है हमने आपसे मेरे प्यारे मित्रों। 93 का आंसर दें भैया। इसका आंसर चंबल नदी होगा। ए ऑप्शन सही है। भारत के उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं। हमने की हाँ, जो सिंधु, गंगा और कौन सा है? आंसर दे दें सर। ब्रह्मपुत्र नदी होगा। बी ऑप्शन सही है। बड़े आगे। सतलज, घाघरा, बेतवा, तापी नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? आंसर दो। गजब का सवाल है भैया। 95 का आंसर सभी मित्र दें। लंबा सफर है, चलेंगे भैया हम आज दूरी को सफर करके देखते हैं क्या है मैराथन क्लास। कौन सी जाती है भैया पाकिस्तान में? जाती है गुरुदेव सतलज नदी। ए ऑप्शन सही है। भारत की सबसे लंबी नदी बता दो। हमने कहा गंगा है। इसे तो भैया हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? बताओ मेरे प्यारे मित्रों। ये आंसर तो दे दो भैया। 97 का आंसर दें। कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? आंसर दो भैया।
गंगा गुरुदेव कहाँ गुजरती है? पंजाब से। सतलज ब्यास रावी सब पंजाब से होकर के जाती हैं, आराम से सिंधु में मिल जाती हैं। कहाँ पर? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बन जाती है भैया, बता दो। भागीरथी, भागीरथी में एक और मिलती थी भीलन गंगा। जिस जगह पर भीलन गंगा मिलती है भागीरथी में, उसे हम क्या कहते हैं सर? वहाँ टेहरी बांध बनता है। बताएं, आंसर दें भैया। उसे देव प्रयाग कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। डी ऑप्शन सही है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? आंसर दें। सर ये तो कितनी बार सवाल पूछोगे। अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन बताया तो था अभी। पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहरें हैं। हमने कहा कौन सी रॉकेट साइंस कर दी। इसमें जल कहां से आता है? गजबी की बात करती सर। सतलज नदी लेकर के आएगी ना। बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा ताप्ती में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? आंसर दें। गजब का सवाल है भैया, 101 नंबर का आंसर दें। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तथा ताप्ती में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? ये आंसर देना है। पता होगा, डेल्टा पूर्वी घाट पर बनता है, पश्चिमी घाट पर एस्चुरी बनती है मित्रों, ध्यान रख लेना चाहिए। बताओ भैया। सर गजब की बात बताएं आपको, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा कहां से बना देगी? आप भी हद करते हैं। हमने कहा बढ़े आगे। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? दोआब कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? भैया आंसर दें 103 का। मेरे प्यारे मित्रों बहुत जल्दी आंसर दें, लंबा सफर है, अभी तो हम आधे सफर पर आए। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं गुरुदेव। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? हमने कहा हमें पता है भैया, सब पता है सिंधु के बारे में, कैलाश पर्वत से निकलती है। बढ़े आगे। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? मतलब सर हिमालय के परे से। हमने कहा सतलज, अभी तो बताया था। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है? भैया 106 का आंसर दे सभी मित्र। भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है भैया, गजब का सवाल है। ब्रह्मपुत्र नहीं निकलती है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? आंसर दें। खुला नाला, गंदगी बहुत ज्यादा है, लोग गंदगी फैलाते हैं, यमुना को कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थान को क्या कहते हैं भैया, बता दो। सब बताया था। अलकनंदा में धौली मिलती है, कर्णप्रयाग कहते हैं, वो विष्णुप्रयाग कहते हैं। आगे बढ़ती है, पिंडार मिलती है, उस जगह हम कर्णप्रयाग कहते हैं। फिर मंदाकिनी मिलती है, उस जगह पर रुद्रप्रयाग कहते हैं। जिस जगह पर भागीरथी मिलती है उस जगह पर देवप्रयाग कहते हैं। सब बताया था। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? आप तो ढेपी लगा करके सुन रहे हैं, क्लास लेने वाले को पूछिए ना, आप हमारे साथ मेहनत करके तो देखिए कि भैया तलछट को प्रभावित करने वाली हमारी गंगा नदी कहलाती है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से देखो, तलछट को तो प्रभावित सब करती है बट गंगा सबसे ज्यादा करती है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए ज्यादा फेमस है भैया? ये तो कोसी का काम है भैया, ऐसा काम तो कोसी नदी कहती है बिहार में। बढ़े आगे। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर बहती है, नीचे से ऊपर जाए? लगाओ अंदाजा भैया, इसमें कौन सी नदी ऐसी है? 111 का सभी मित्र आंसर देंगे, मैं वेट करता हूं आप लोगों का। 111 का सभी मित्र आंसर दें, फटाफट आंसर दें। मैंने प्रॉपर 1 घंटा मांगा है आपका भैया, तसल्ली से प्रॉपर आंसर दें जल्दी। 111 का सभी मित्र आंसर दें पढ़ करके। दक्षिण से उत्तर जानी चाहिए। देखिए सोन नदी जाती है। सी ऑप्शन सही है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? 112 का आंसर दें। मजा आ रहा होगा आपको भैया, क्योंकि सारे सवाल आपसे चुटकियों में हो रहे हैं। हमने बताया था ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी रिवर आइलैंड माजुली भैया, ये असम में है। बढ़े आगे। भैया ये सवाल है सर? हमने कहा हाँ। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, हमने कहा हाँ। लंबाई 2525 याद कर लेना, जिसका उद्गम गंगोत्री याद कर लेना। दरअसल यहाँ से भागीरथी निकलती है, ठीक है। देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तो उसके बाद संयुक्त धारा को गंगा नाम दिया जाता है, हमने की पता है। इसके बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, फुल्लर झील से निकलती है। घाघरा याद कर लेना भैया। पेन भी हमारा साथ छूट जाता है क्योंकि गुरुदेव ने तो कमर कस ली है 25 तारीख की। हमने की बिल्कुल भैया तू कितना साथ छोड़ेगा, चल जा यार, थोड़ा बहुत तो साथ दे दे हमारा। ये घाघरा, गंडक, कोसी दाएं किनारे से भैया सबसे बड़ी यमुना है सहायक नदी। सोन, टोन तथा इसकी प्रमुख वितरका का नाम हुगली है, सभी मित्र जानते हैं। सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। मिलान कर दो मेरे प्यारे मित्रों, मजा आ जाएगा।
114 का आंसर देखते हैं कितने मित्र आंसर देते हैं। मुख्य नदी है और सहायक नदी है। ये भैया उल्टा लिखा है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये वाली सहायक नदी होनी चाहिए, ये वाली मुख्य नदी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप जानते हैं। आंसर मिलाएं। चंबल किसकी है भैया सहायक नदी? बताओ मेरे प्यारे मित्रों, आंसर दो। चंबल किसकी सहायक नदी है? आंसर दें। सर चंबल तो यमुना की सहायक है। पहले का दूसरा देखें किसमें सही है। या तो बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा। हमने कहा गजब बात है। अब देखना आप सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ मिलाना नहीं है आपको। मतलब सोन नदी फिर किसकी हो गई? गंगा की। हमने ठीक है, जल्दी करना। आप बताना भैया। अब आंसर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। मानस आपने पढ़ा है ब्रह्मपुत्र की है, सीखा चौथा सही है, तो आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही है। गजब का आंसर हमने बता दिया। फिर आप मिला लेना। झेलम किसकी सहायक है भैया? झेलम तो पता है सिंधु की है। पार्वती किसकी है? चंबल की है। बढ़े आगे। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है? बहुत ही प्यारा सवाल है। 115 का आंसर दें सभी मित्र। इन तीनों नदियों में से बताना है कि कौन सी, चार नदियों में से कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर में जाती है भैया। लगाएं लॉजिक, वेट कर रहा हूं मैं आपका थोड़ा। दक्षिण से जानी चाहिए, उत्तर में। दक्षिण उत्तर तो पता है ना, नीचे से ऊपर जानी चाहिए। इन चार नदियों में से, यही चार ऑप्शन में लिखा है। सर गजब की बात है। हमने कहा क्या बताओ, थोड़ा आंसर दो। गोदावरी जाएगी नहीं, कावेरी, कृष्णा कहां से जाएगी? सर बेतवा जाती है। सी ऑप्शन सही है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? सर पता है नर्मदा की है। बढ़े आगे। नर्मदा, तापी, मांडवी तथा महानदी में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? सर महानदी एस्चुरी कहां बनाएगी? तो पूर्वी घाट पर है, डेल्टा बनाएगी। ए ऑप्शन सही है। मिलान सही नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। मैंने बताया था नर्मदा की सहायक नदी शेर, हिरन, तवा है, याद कर लेना। गोदावरी की मैंने बताया था पैनगंगा, बैनगंगा, प्राणहिता, दूधना, इंद्रावती सब है। हमने बताया था कृष्णा नदी की मालप्रभा, घाटप्रभा, दूध गंगा, क्योंकि दूध हमारे कृष्ण भगवान पीते हैं। पंच तत्व में हमारे कृष्ण भगवान होते हैं। याद करने का तरीका समझ लें चाहिए। गंगा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पैनगंगा है किसकी? की बैनगंगा। दूध हमारे कृष्ण भगवान पिएंगे। पंच तत्व में हमारे कृष्ण भगवान रहते हैं। तुंगभद्रा, भीमा इसी की सहायक नदी है, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। महानदी, मेरे प्यारे साथियों, महानदी की हैनवती, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, सिमसा, कवानी ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। महानदी के तो हंसदेव, मांड नदी सहायक नदी है, पता है आपको। बढ़े आगे। डी ऑप्शन मिलान सही नहीं है। बढ़ जाए आगे। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? बता दो। उज्जैन सबको पता है शिप्रा नदी के किनारे है। ए ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों में से कौन सी शेष तीन से अलग रूप से भिन्न है? बताओ भैया। आपको पता है गुरुदेव नर्मदा पश्चिमी घाट पर एस्चुरी बनाती है। माइंड को बहुत ज्यादा स्पीड से चलाना है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? बता दो भैया। गोदावरी ऐसा काम करती है। सर पता है हमें। ए ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर दें। हमने कहा गोदावरी है। बी ऑप्शन सही है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल क्षेत्र को पृथक करता है? भैया हमने बताया था अंबाला क्षेत्र अलग करता है, क्योंकि चर्चा में था। सी ऑप्शन सही है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? हमने बताया था प्रायद्वीपीय का बताना है मेरे प्यारे मित्रों। कृष्णा नदी का सबसे ऊंचा निकास बेसिन है, याद रख लेना कृष्णा नदी। जैसी कि दूध गंगा, पंचगंगा सहायक नदी है। बढ़े आगे। गोदावरी, नर्मदा तथा सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है? हमने कहा नर्मदा, सोन तो निकलती है, बट गोदावरी नहीं निकलती है। ए ऑप्शन सही है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए। गोदावरी को तो वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका डाउट होगा, बट कन्फर्म है कावेरी को कहते हैं। आएगा सवाल। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो कावेरी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्णा कभी मत लगाना, गोदावरी कभी मत लगाना। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। बढ़ जाए आगे। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी बनाती है? हमें पता है भैया घाटी, भ्रंश घाटी नर्मदा बनाती है। बी ऑप्शन सही है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गजब का सवाल है सर, आंसर दें। डेल्टा नहीं बनाएगी।
ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों, आंसर बताएं। नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है भैया, आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से नर्मदा गुजरती है, महाराष्ट्र में कम गुजरती है, याद रख लेना। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? याद रख लेना, कावेरी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, ये तो आकर के पूर्वी घाट पर मिलती है भैया, याद रख लेना चाहिए। बढ़े आगे। इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? प्राणहिता तो हमने अभी पढ़ाया था आपको, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताओ भैया, इसी में आंसर दो। दक्षिण से उत्तर 134 का आंसर दें सभी मित्र। सोन नदी है, सी ऑप्शन सही है भैया, लंबा सफर है अभी तो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? आंसर दो मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग छोड़ करके चले जाएंगे, चले जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अंततः अरब सागर में गिरती है, बताओ भैया कौन सी अरब सागर में गिरती है? आंसर दे मेरे प्यारे मित्रों, नर्मदा गिरती है, पता होना चाहिए। बहुत भैया छोटे छोटे सवाल मैंने पूछे हैं आपसे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता है विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, सी ऑप्शन सही है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? भैया आंसर बता दो, नर्मदा नदी बहती है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है? ये तो मेरे प्यारे मित्र आंसर दें 138 का। सतपुड़ा के दक्षिण में बताओ जल्दी से, कौन सी है सतपुड़ा के दक्षिण में? सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी थी? नर्मदा। तो दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती नदी, ए ऑप्शन सही है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ भैया, ताप्ती नदी पर है, सी ऑप्शन सही है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, लूनी नदी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा माही नदी, सी ऑप्शन सही है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? भैया आंसर दो मेरे प्यारे मित्रों, अभी बताया था, इसका आंसर प्रॉपर आपको देना पड़ेगा। 142 का आंसर लिखिए सभी मित्र पहले। पंचगंगा और दूधगंगा, आंसर दे मेरे प्यारे मित्रों। पंचगंगा और दूधगंगा मैंने बताया था, एक पैन गंगा और बैन गंगा भी बताया था, याद रखने का तरीका भी बताया था। आंसर दे 142 का, देखता हूं कितने मित्र याद रखते हैं। मैंने बताया था पंच भगवान होते हैं, दूध भगवान हमारे कृष्ण पीते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? हमें पता है ना कौन सी होती हैं सर, हम बताएं। नर्मदा व सोन होती है, कई बार सवाल घुमा करके पूछा है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सर पता है, दामोदर नदी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जाकर के हुगली में मिल जाती है। बढ़े आगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? मेरे प्यारे मित्रों बता दो, ये आंसर बहुत ही प्यारा सवाल है। 145 का आंसर सभी मित्र दें, देखता हूं कितने मित्र आंसर देते हैं इसका। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ऐसी कौन सी नदी है इसमें से जो मध्य प्रदेश से निकल करके बिहार में जाती है, मतलब दक्षिण से उत्तर जाती है? आंसर दें, हिंट दे दी मैंने। 145 का आंसर दें सभी मित्र भैया, जम करके तैयारी करनी है। संडे हमारा रिवीजन है प्रॉपर, तसल्ली से चर्चा करते हैं। सोन नदी होगा, सी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? बताया था हमने भैया, सबसे ज्वार भित्ति हुगली नदी की है, बी ऑप्शन सही है। मिलान कर दो, मजा आ जाएगा पक्का भैया, ऐसा बात मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ये तो मिलान मैंने लिखा है पहले से ही, गजब बात तो ये है, मिला लेना भैया। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा बताया था। यमुना की चंबल, बेतवा, केन बताई थी। ब्रह्मपुत्र की हमें पता है मेरे प्यारे मित्रों, तीस्ता, मानस, सुमनसरी थी। गोदावरी की सहायक नदी हमने बताया था पैन गंगा और इंद्रावती थी। गंगा की गोमती, गंडक, सोन नदी थी। ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? आंसर दें सभी मित्र इसका। सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है भैया? आंसर दें, बी ऑप्शन बिल्कुल हुगली है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा मिलाती है? मेरे प्यारे आंसर दें मित्रों, भारत और नेपाल के मध्य, आंसर दें काली नदी आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय उद्यान पर आइए मेरे प्यारे मित्रों चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, सारा सब कुछ डाटा बताया है भैया, हमने ये बताया था राजस्थान में कौन कौन से हैं, केवलादेव, रणथंबोर, मुकंदरा हिल्स।
गुजरात में बताया था गिरी ब्लैक बक, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। महाराष्ट्र में संजय गांधी, क्योंकि पसीना आपको बहाना पड़ेगा, चंदौली है भैया बिल्कुल। उसके बाद गोवा आता है छोटा सा, देखिए मैं कितना कोशिश आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, तो सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। महावीर नेशनल पार्क होता है। उसके बाद कर्नाटक में नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, राजीव गांधी, कुंदेरमुख, अंसी, याद कर लेना मित्रों, कई बार ये प्रॉपर मैप पर भर लेना। उसके बाद केरल आता है, अन्नामुडी 16, एराविकुलम, मटिकट्टन, पेरियार, पम्बादम, साइलेंट वैली। उसके बाद मित्रों तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु में मुद्दमुलाई है। पूछा जाए मुद्दमुलाई तो ये तीनों राज्य में फैला है वैसे देखा जाए तो, केरल में भी, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। मुकुर्थी तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी यहीं पर है, इंदिरा गांधी भी है। आंध्र प्रदेश में आइए, पापीकोंडा नेशनल पार्क कितनी बार पढ़ाया है बताइए। वेंकटेश्वरा कितनी बार पढ़ाया है मित्रों। उसके बाद ओडिशा में मैंने बताया था भितरकनिका, सिमलीपाला, रोजाना बताता हूँ। उसके बाद मित्रों पश्चिम बंगाल में जल्दापारा, सुंदरबन, सिंगालीला, जल्दापारा बहुत पूछा गया है, सुंदरबन, सिंगालीला, बक्सा, बक्सा का युद्ध यहीं लड़ाया गया था, न्योरा घाटी, गोरुमारा यहाँ पर है, याद रख लेना। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों मेघालय पर आएंगे तो मेघालय पर मैंने बताया था नॉकटेक है। उसके बाद मणिपुर में तो सब मित्र जानते हैं केवल लामजाओ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। उसके बाद ये भैया बिल्कुल असम में क्या है, मानस और काजीरंगा है। उसके बाद बिहार में वाल्मीकि है। उसके बाद ये बिल्कुल झारखंड में, सारे राज्य बता रहा हूँ, मेहनत को देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इसी तरीका से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। झारखंड में बेतला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरघासीदास, कांगेर घाटी, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरघासीदास, कांगेर घाटी है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, माधव कोई शिवपुरी भी, पहले इसका नाम शिवपुरी था, बदल करके माधव कर दिया गया है। दिनसौर में जीवाश्म, याद कर लेना। आइए सर ऊपर घुमा देते हैं, उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद उत्तराखंड पर चर्चा कर देते हैं, जिम कार्बेट है जो भारत का पहला था, 1936 में ये हेली नेशनल पार्क कहलाया जाता था। फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क यहीं पर है, याद रख लेना। आइए हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं आपको, पिन घाटी है। आइए हम जम्मू कश्मीर घुमा देते हैं, दांचीगम है, याद रख लेना। लद्दाख भी ले चलते हैं, हेमिस, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे मित्रों, हेमिस, याद कर लेना। आइए मित्रों चर्चा करते हैं सवालों पर। सिमलीपाला जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। अभी बताया था सिमलीपाला भितरकनिका कहां पर है, ओडिशा में है सर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहां पाए जाते हैं बता दो भैया। मैंने कई बार चर्चा की है आपसे, आपको वाकई में मजा आ रहा होगा सेशन को देख करके कि सारा सर बिल्कुल याद हो गया, ज्योग्राफी तो कहां से आएगा। हमने कहा अभी तो सेकंड आएगी क्लास भैया, सब कुछ हम डिक्टो फंसा देंगे, टेंशन न लो आप। सुंदरबन डेल्टा बताया था, ये न्यू मेटाफोर जड़ें होती हैं, दलदल में पाई जाती हैं, श्वास लेने के लिए बाहर आती हैं जनाब, बताया था, चर्चा की थी। कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है मित्रों बता दो। कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है। आंसर होगा पश्चिमी घाट ढला है। एक आकलन के अनुसार हमने कि हाँ बताओ, शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय में लगभग 30-40% हुए हैं। डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं। हमने बताया था आपको भैया शैवाल काई क्या होता है, काई देखना है तो धान की खेती में कल ही चर्चा की थी, टुंड्रा वन होते हैं, ए ऑप्शन सही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आंसर मध्य प्रदेश होगा। यदि परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम होगा, याद रख लेना, दोबारा सुने। वैसे पूछा जाए भैया क्षेत्रफल के हिसाब से तो मध्य प्रदेश है, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम आंसर होगा, याद रख लेना। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, आंसर होगा कर्नाटक में। आपने क्या पढ़ा था, नागरहोल और सारे पढ़े थे। उत्तर प्रदेश में दुधवा पढ़ा था, केरल में ये पढ़ा नहीं था, तो सी ऑप्शन मिजोरम में हुआ। ये दांडेली वन्यजीव अभयारण्य मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक में ही है, सॉरी कोई बात नहीं, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। बड़े आगे, नागरहोल पढ़ा था, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर था, ये भैया बिल्कुल नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, 156 का मुझे डाउट लग रहा है, आप देख लेना ठीक है।
156 का मुझे डाउट लग रहा है तो आप लिख लेना। मुझे लग रहा है ऐसा कि ये मिजोरम में गलती से हो गया है, एक बार मैं क्रॉस चेक करके बता दूंगा, तुरंत मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों, ये बताया था हमने, नीलगिरी पर है जो कर्नाटक में पड़ता है। बढ़े आगे, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? ये भैया कैसे डबल सवाल हो रहा है, मतलब सर 1 मिनट रुकना आप, ये गड़बड़ है कुछ यहाँ पर। 154, 55, रुकिए। टुंड्रा वन आंसर होगा। यहाँ भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश होगा। आगे, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में, यही सवाल लौट करके आ रहे भाई। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी पर है। डबल सवाल हो चुके हैं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे मित्रों, हो जाता है त्रुटि, कोई दिक्कत नहीं, सेशन को करने में पड़ी आगे। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस हमने पढ़ा था असम में है, सी ऑप्शन सही है। दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भैया बिल्कुल दांचीगम पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में है। अन्नामली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है मेरे प्यारे मित्रों? बताया था तमिलनाडु में है, ए ऑप्शन सही है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बताइए, इंद्रावती नदी कहाँ मिलती थी आकर के? गोदावरी में मिलती थी, तो ये कहाँ पर होगा आपको पता है? छत्तीसगढ़ से निकलती थी वो, बी ऑप्शन सही है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है स्थित है भैया? बताओ आंसर दो। मेलघाट, भोरघाट, थारघाट बताया था तो महाराष्ट्र आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताओ भैया, ग्रेट हिमालयन है तो कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन सही है। गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिरी अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं भैया? एशियाई शेर पाए जाते हैं। स्थान होगा यहाँ पर सासन गिरी अभयारण्य, क्या है सर? एशियाई शेर पाए जाते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य कहा जाता है किस में स्थित है? बता दो भैया, असम में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन सही है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है मेरे प्यारे मित्रों? ये पश्चिम बंगाल में है। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर है? बताया था असम में, कार्बी आंगलोंग असम में है। मध्य प्रदेश में बाघ से, मोर तथा लंगूर में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य है? आंसर हमने बताया था बाघ के सबसे ज्यादा है। बाघ तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है ना, ये 29 जुलाई को जो मनाया जाता है अपना टाइगर डे, बताया था हमने, चर्चा की थी, सी ऑप्शन सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताया था मेरे प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश में स्थित है। ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट किस राज्य में सबसे पुराना है और सबसे बड़ा उसी राज्य का है? बताया था भैया, महाराष्ट्र का है ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, याद रख लेना। दुधवा टाइगर सबको पता है मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश में है, सी ऑप्शन सही है। काला कक्कड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? आंसर दें 117 का मेरे प्यारे मित्रों, काला कक्कड़ मुंडाथुरई बताया था हमने, तमिलनाडु में है काला कक्कड़ मुंडाथुरई। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, किसके लिए किया गया था? बंगाल के बाघ के लिए। सरिस्का केवलादेव कहां पर बताए थे? राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताया था राजस्थान में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? भैया बताया था भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, केवलादेव का पहले नाम था, याद रख लेना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वन है? भैया एक सींग गैंडा का है, याद रख लेना चाहिए, बास है, ठीक है। बढ़े आगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण के दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद रहना चाहिए। बारहसिंगा जो मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताया था भैया, बांदीपुर कर्नाटक में है। बढ़े आगे, मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें क्या होता है सर? हमने बताया था श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं, ए ऑप्शन सही है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? हैली नेशनल पार्क था, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, असम, कर्नाटक, मिजोरम एवं ओडिशा में से किस राज्य में दंपा टाइगर स्थित है? आंसर लगा देना, मिजोरम में दंपा टाइगर है, ए ऑप्शन सही है। सरिस्का और रणथंभौर सिंह, हिरन, बाघ तथा भालू में से किसका सुरक्षित स्थान है? भैया आंसर दे मेरे प्यारे मित्रों, इसका सरिस्का और रणथंभौर में, ये भैया बाघ के लिए है, डी ऑप्शन सही है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? आंसर क्या होगा बताओ, 192 का आंसर सभी मित्र, सर्वोच्च प्रतिशत बताना है मेरे प्यारे मित्रों, मिजोरम आंसर होगा, बताया था। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं?
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, हमने बताया था भैया। ये सवाल देखिए 193 के बाद 188, ये भैया सवाल का क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है, ए ऑप्शन सही है। केरल की मौन घाटी, इसमें भैया क्या है, पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। बढ़े आगे। बिल्कुल। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, क्वेश्चन आंसर दिक्कत कर गए हैं, टाइप होने में कोई दिक्कत नहीं है भैया, उत्तराखंड में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए, हमने बताया था 31 से 34 होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, बताओ भैया, बताया था आंसर कश्मीरी महामृग दाच्चीगम में बताया था, ए ऑप्शन सही है। भारत में निम्नलिखित में से हुआ वायु रिजर्व कौन सा है जहां सिंह शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, गिरी वायु रिजर्व है, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस यद्यप उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु ये वास्तव में गार्डन नहीं है, कोलकाता का ईडन गार्डन है, ए ऑप्शन सही है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों, बताओ आंसर 195 का अरुणाचल प्रदेश में है सर, बी ऑप्शन सही है। हमने कहा बढ़े आगे। बिल्कुल। सही मिलान नहीं है, बताओ भैया, कान्हा है बाघ के लिए, काजीरंगा किसके लिए है, काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए है, गिरी एशियाई शेर के लिए है, भैया दांचीगम कश्मीरी महामृग, तो कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर होगा सर मैंग्रोव जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जलमग्न हो जाएंगे वो क्षेत्र, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है, भैया होता है, हम बताएं आपको, मैंग्रोव ही तो है, ए ऑप्शन सही है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, आंसर होगा ज्वारीय वन। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, दोनों को माना जाता है, सी ऑप्शन सही है। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको पता है मन्नार की खाड़ी में, सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी, बताया था मैंने शिवपुरी, जिसका नाम पुराना था भैया नया नाम माधव कर दिया है, किसके लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए, बी ऑप्शन सही है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, आंसर होगा पंचमढ़ी, तो पता है मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय मतलब सर तैरता हुआ पार्क हम बताएं मेरे प्यारे मित्रों, मणिपुर में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। भारत में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों नीलगिरी पर, ए ऑप्शन सही है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर बताया था हमने, कर्नाटक में, ए ऑप्शन सही है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं सर उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। मुदमुलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, मैंने बताया था केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों दोनों उपर्युक्त पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। निरंतरता क्या है सर, हम बताएं आपको मेरे प्यारे मित्रों, वो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। भैया ये आंसर कट गया है, कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना था, मैं बता दूं आपको, ये बताया गया था कि नेपाल के निरंतरता कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान होगा, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, नेपाल का है ये चितवन, जो बिहार के वाल्मीकि के बिल्कुल समानांतर है, ऐसे सवाल था, आप भी याद कर लेना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। मध्य भारत टी किसका उत्पाद है, तो मेरे प्यारे मित्रों आंसर होगा ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन है। गलत जोड़ा बताइए, तो भैया आंसर होगा पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश में नहीं है, केरल में है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, हमने कहा सभी काम हो सकते हैं, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों, तो आंसर होगा सर वन संरक्षण के लिए है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है मेरे प्यारे मित्रों, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश है। बढ़े आगे। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहां से प्राप्त होता है, तो शंखवृक्षी वन से होता है, डी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों इतनी मेहनत मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्रॉस चेक नहीं हो पाया था, ठीक है। मिलेंगे सर बिल्कुल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए। ये सारा का सारा हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, बिंदास रहिए सर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।